हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ई सोसाइटी का ये वीडियो है। इस वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। हमें कमेंट में बताइए क्या आपके फीडबैक्स है। इस वीडियो में मैं आज आपको ड्यूज फ्रॉम मेंबर ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर में कितने ऑप्शंस है, मैं वो सारे ड्यूज फ्रॉम मेंबर्स को आपको मैं बताऊंगी। सब में पहले हम चलते हैं यहाँ पे व्यू में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूज फ्रॉम मेंबर। मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ। यहाँ पे एज ऑन डेट आपके पास चॉइस है कि आप इस डेट को चेंज कर सकते हो। अगर आप जैसे अगर आप 31 अगस्त तक लेना चाहते हैं तो वो वैसे डेट पे आ जाएगा। मैं इसको ओके करूंगी। यहाँ पे ड्यूज जितने भी हैं वो सारे ड्यूज यहाँ पे आ गए। इसका एडवांस फीचर वही है कि मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी, मुझे इसका लेजर पूरा यहाँ पे देखने मिलता है। तो ये ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर का ये एक फीचर है, आप कहीं पे भी डबल क्लिक करें आपको उसके डिटेल्स पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसी में आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे बटन दिया है एक्सपोर्ट टू एक्सेल। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये पूरा रिपोर्ट एक्सेल में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपने ऑपरेटर रखा है कि मुझे उन्हीं का ड्यूज देखना है जो मोर देन 1 लाख है, तो आपके पास ये चॉइसेस है, आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक बिल्डिंग का लेना है तो आपके पास अगेन ये फिल्टर करने का भी ऑप्शन है कि आप स्पेसिफिक बिल्डिंग को सेलेक्ट करके फिर उसको प्रिंट करें। यहाँ पे जैसे मैंने एक बिल्डिंग सेलेक्ट कर ली, अभी आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ एक ही बिल्डिंग का ये ड्यूज आ रहा है। ड्यूज फ्रॉम मेंबर और दूसरे ऑप्शंस मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद अकाउंट्स। अकाउंट्स में यहाँ पे ड्यूज फ्रॉम मेंबर। ड्यूज फ्रॉम मेंबर में अगेन यहाँ पे मेरे पास डेट को टाइप करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्टिंग में विंग वाइज आता है, अलग अलग बिल्डिंग विंग वाइज, परसेंटेज वाइज, सीरियल वाइज, डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं आपको रिपोर्ट्स ओपन करके बताती हूँ। विंग वाइज में मैंने इसको ओके कर दिया। ये अलग अलग विंग्स आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी। यहाँ पे जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ये बी विंग में इतने हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आ रहा है विद परसेंटेज। आपको देखना है जो ड्यूज पेंडिंग है उसका परसेंटेज कितना है, यू नो, बिल्ड वर्सेस बैलेंस, कितना उनको बिलिंग हुआ था और कितना बैलेंस बाकी है। तो 55% बाकी है इनका, पूरा 100% बाकी है इनका, सिर्फ 2% बाकी है, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं सीरियल वाइज। ये स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6 पूरा एक लाइन वाइज दे देगा। अलग अलग बिल्डिंग में आपके अलग अलग सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स है, ए विंग बी विंग, उसको हटा के पूरा 1 2 3 4 5 एक सीरियल वाइज दे देगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जिसका सबसे हाईएस्ट ड्यू है वो सबसे टॉप में आ जाएगा। तो वही डेटा है, जस्ट दैट उसका प्रेजेंटेशन हमने अलग अलग फॉर्म में किया है। सो आपके लिए इजी होगा कि आपको किस तरह से उसको प्रिंटिंग करनी है। सारे रिपोर्ट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन है, सीएसवी वर्ड फॉर्मेट, सभी इसमें आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं सारे ही रिपोर्ट्स को। ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर में सभी रिपोर्ट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम चलते हैं डिटेल्स में। डिटेल में उसका बाइफर्केशन आता है, उसका इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, समरी, बैलेंस, पूरा टैक्स एक साथ एक डिटेल में आपको दिखाई देता है। यहाँ पे इसमें आप देख सकते हो मैंने रेगुलर और सप्लीमेंट्री दोनों कंबाइंड लिया है। नेक्स्ट अभी हम इसमें चलेंगे ड्यूज एंड एडवांस। आपको एक ही रिपोर्ट में ड्यूज और एडवांसेस दोनों एक साथ देखने मिलेंगे। जिस मेंबर्स के ड्यूज पेंडिंग है और जिस मेंबर्स के एडवांस उन्होंने दिया है, पूरा एक लाइन में आ जाता है यहाँ पे। और विथ ट्रांजैक्शन का मीनिंग होता है कि ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने कितना अमाउंट पे किया और फिर उसके बाद वेदर इट इज अभी क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। अगर उन्होंने एडवांस दिया रहेगा तो वो क्रेडिट में आ जाएगा, और उनका पेड है अभी तक भी अनपेड है तो वो ड्यूज में आके उसका परसेंटेज भी आपको बताएगा कि कितना परसेंट उसका ड्यूज अभी क्लियरेंस होना बाकी है। सो दिस इज ड्यूज इन एडवांस विथ ट्रांजैक्शन डिटेल्स। नेक्स्ट इसमें हम आते हैं रेगुलर। अभी मैं सिर्फ रेगुलर का
देखना चाहती हूँ, बहुत सी सोसाइटीज में रेगुलर और सप्लीमेंट्री बिल अलग अलग बनाते हैं, तो उनको वो बाइफर्केशन चाहिए होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये रेगुलर का अमाउंट है कि रेगुलर जो उनके मेंटेनेंस बिल्स बनते हैं मंथली क्वार्टरली, उसका ये पूरा डिटेल देता है। नेक्स्ट हमारे इसमें आते हैं सप्लीमेंट्री। सिर्फ सप्लीमेंट्री का अगर आप बैलेंस चाहते हैं, बहुत सी सोसाइटीज मेजर रिपेयर फंड ऐसे करके एक बनाती है, तो उनको देखना है कि कितने लोगों ने अभी तक वो पेंटिंग के लिए या रिपेयर फंड के लिए पैसा अभी तक जमा नहीं किया है, तो ये आपको सिर्फ सप्लीमेंट्री का ऑप्शन देता है। ये मल्टीपल चॉइसेस है ड्यूज फ्रॉम मेंबर के लिए। आप इसमें डेट में भी फिल्टर कर सकते हैं, अमाउंट, ऑपरेटर। जैसे अभी अगर मुझे चाहिए कि जिन्होंने मोर देन 1 लाख का जिनका ड्यूज है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आप फिल्टर किसी में भी कर सकते हो। मैं अभी सीरियल वाइज में फिल्टर कर रही हूँ, मोर देन 1 लाख का ड्यूज। तो यहाँ पे देखिए उतने ही नाम आएंगे जिसका मोर देन 1 लाख ड्यूज है। इसी के साथ कनेक्शन में मैं आपको बता देती हूँ रिमाइंडर लेटर, रिपोर्ट्स, सोसाइटी एंड लेटर। क्योंकि लिए जब बहुत ज्यादा ड्यूज है तो आप चाहोगे कि उनको एक रिमाइंडर लेटर जाए, तो मैं यहाँ पे मोर देन 1 लाख, यहाँ पे मैं ओके करती हूँ। डू यू वांट टू प्रिंट ऑन लेटर हेड? नो। तो यहाँ पे देखिए ये अमाउंट सिर्फ वो उतने ही लोगों को आ रहा है। आप देख सकते हो जो लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स है, बेसिकली सिर्फ वो उतने ही लोगों को ड्यूज है। देखिए मैं नेक्स्ट के पे यहाँ पे क्लिक करूंगी, तो जिनका 1 लाख का ड्यूज ज्यादा है उनको ये रिमाइंडर प्रिपेयर हो जाएगा। तो उसी के साथ ये कनेक्शन में था। आप इसको बिल्डिंग विंग वाइज प्रिंट कर सकते हो, आपको अलग अलग चाहिए तो। नेक्स्ट ड्यूज फ्रॉम मेंबर्स अगर मैं आपको बताऊं, रिपोर्ट्स टी फॉर्मेट में। टी फॉर्मेट में क्या हो जाता है, ये आर बिल बैलेंस इज रेगुलर बिल बैलेंस। अगेन आप यहाँ पे डेट का फिल्टर है, आप एक स्पेसिफिक मंथ के लिए ले सकते हो। मैं यहाँ पे बिल वाइज आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मल्टीपल चॉइसेस दिए फिल्टर करने के लिए, सभी का चाहिए। प्रिंट करना है, नहीं प्रिंट करना है, मैं अभी प्रिंट करने वाली हूँ। बिल वाइज आउटस्टैंडिंग आपको दिखा रहा है। इसमें कैसा होगा, आपको हर एक यूनिट का जो पेंडिंग बिल है, अगर आपने मंथली 12 बिल्स निकाले हैं तो उनके कौन से बिल्स पेंडिंग है वो आपको दिखाएगा। ये ईच यूनिट का आप देख सकते हो, तो आप ये उनको रिपोर्ट दे सकते हो कि उनके कौन से बिल्स पेंडिंग है। यहीं पे आप देख सकते हो ग्रिड में भी वो आ रहा है। इसका वही यूनिक फीचर है। मैं यहीं पे नंबर पे डबल क्लिक कर रही हूँ, आप देख सकते हो और डिटेल में पता चलता है कि कितना पेड है, कितना बैलेंस है, टैक्स अमाउंट। अगेन मैंने यहाँ पे भी डबल क्लिक किया, मेरा वो स्पेसिफिक बिल भी ओपन हो गया। तो एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना भी इजी है, ये ई सोसाइटी सॉफ्टवेयर के इसमें ये फीचर है। सेम वाइज अगेन रिपोर्ट्स टी फॉर्मेट, सिमिलरली एस बिल बैलेंस। आप सिर्फ सप्लीमेंट्री का बिल वाइज आउटस्टैंडिंग निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगी तो वो प्रिंट हो जाएगा। आर एस मतलब रेगुलर एंड सप्लीमेंट्री, मैं यहाँ पे बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रेगुलर और सप्लीमेंट्री का दोनों एक साथ ले सकती हूँ, ताकि अगर मुझे किसी मेंबर्स को बताना है कि उनके कितने बिल्स पेंडिंग है इन दैट फाइनेंशियल ईयर और इवन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, कितने सप्लीमेंट्री बिल्स पेंडिंग है या फिर कितने रेगुलर बिल्स पेंडिंग है, तो वो मुझे पूरा एक साथ उसका डिटेल दे देगा। इनके रेगुलर्स कितने पेंडिंग है या सप्लीमेंट्री कितने पेंडिंग है, ये पूरा एक साथ यहाँ पे आता है। आप देख सकते हो, ये देखिए रेगुलर और सप्लीमेंट्री, ये विंग नंबर यूनिट नंबर का इतना इतना ये बैलेंस बाकी है। अगेन मैंने यहाँ पे अगर डबल क्लिक किया तो वो डिटेल्स ओपन हो रहा है। अगेन मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर वाइज, ऑल दो ये जो है 2024-25 का मेरा फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन जो बिल पेंडिंग्स अगर आप देखोगे तो 2023 का भी बताता है। तो मतलब अगर उसके पास पिछले साल का भी कोई बिल पेंडिंग है तो वो भी आपको यहीं से देखने मिल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं आपको लास्ट ईयर में ही जाके आपको उसको ओपन करना है, इधर से भी आप पूरा देख सकते हो। मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रही हूँ, मेरा ये बिल ओपन हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्यूज फ्रॉम मेंबर्स। ड्यूज फ्रॉम मेंबर के मल्टीपल चॉइसेस है, अकाउंट्स में, टी फॉर्मेट में, व्यू में, आप कहीं से भी देख सकते हो। आप हमें कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। इस वीडियो में बस अभी इतना ही। थैंक यू।